जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्राक्ष क्लासेस में। हम कंप्लीट कर चुके हैं सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग क्या ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हम बात करेंगे कुछ PYQs की। बेसिकली आज जो हम PYQs सॉल्व करेंगे वो हमारे कैपेसिटर से रिलेटेड होंगे। जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के पर्पज से अगर हम देखें या बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप ये मान के चलिए कि इससे एक क्वेश्चन आपको लगभग मिलना है। लगभग क्या मिलना है? श्योर आपको एक क्वेश्चन मिलना है कैपेसिटर से रिलेटेड। तो कैपेसिटर्स के कुछ PYQs आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं और आई होप ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। बस केवल सॉल्व करते टाइम हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली यूज करना है। और ये तभी हो सकता है जब हमने कॉन्सेप्ट सारे बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अच्छे से पढ़े होंगे तो अच्छे से हम अप्लाई भी कर पाएंगे और कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी PYQ सॉल्व करने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैरड μF है। माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 100 वोल्ट एज शोन इन द फिगर। Find the net capacitance and the charge on the capacitor C4. क्लियर? क्या क्या गिवन है हम एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं जो चीजें हमको गिवन है। स्टार्टिंग में भी हमने बोला कि जो गिवन कंटेंट होते हैं हम उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, 15 माइक्रोफैरड का है। कितनी बैटरी है? बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। क्लियर? 4 कैपेसिटर दिए हैं ईच ऑफ 15 माइक्रोफैरड, चारों 15 माइक्रोफैरड में। अब जरा इस डायग्राम को देखो, एनालाइज करते हैं हम इस डायग्राम को। इस डायग्राम का जब हम एनालिसिस करेंगे तो देखो क्या होगा। जैसे ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का, ये नेगेटिव। अब जब इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा या जो चार्ज जाएगा, जैसे ही चार्ज इस जंक्शन पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पे C1 और C4 आपके कनेक्ट हो रहे हैं, तो बहुत कॉमनली देखिए चार्ज इधर से जाएगा और इस जंक्शन पे पहुंचने के बाद होगा क्या, चार्ज कुछ तो इसमें चला जाएगा और कुछ चार्ज जाएगा इधर। दैट मींस इस जंक्शन पे चार्ज हो गया डिवाइड। और जब भी किसी सर्किट में चार्ज डिवाइड होता है तो वहां पे कौन सा फॉर्मेशन लगता है? वहां पे पैरेलल सीक्वेंस होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई कि C4 और C1 पैरेलल है। अब हम C1 को अगर देखें तो देखिए जो चार्ज C1 में था वही चार्ज आगे जाके किस में पास हो रहा है? C2 में। और वही चार्ज आके जाके किस में पास हो रहा है? C3 में पास हो रहा है। यानी कि C1, C2 और C3 ये तीनों किस में आ गए? सीरीज में आ गए। ये तीनों सीरीज में है और इन दोनों तीनों का जो ओवरऑल आएगा वो किस में आएगा? दैट इज इन पैरेलल विद द C4। तो हम यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नेट कैपेसिटेंस हमको फाइंड करनी है, तो नेट कैपेसिटेंस के लिए हम सबसे पहले यही नोट करेंगे कि C1, C2 and C3 are in series, अब देखिए सीरीज में आपने पढ़ा है 1/CS इज इक्वल क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/CS इज इक्वल 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15। दैट मीन्स ये हो गया 3/15। और अगर हम इसको कैंसिल कर लें तो ये हो गया 1/5। दैट मीन्स यहां से जो आपका CS आ रहा है दैट इज 5 माइक्रोफैरड। यानी कि C1, C2 और C3 जैसा दिया गया था हमने वैसा किया। ठीक, कितना आ गया? 5 माइक्रोफैरड। अब इसी तीनों का कॉम्बिनेशन जो आया था वो हमने आपसे क्या बोला था? नाउ जो CS होगा, CS is in parallel with C4। ठीक है, CS क्या है? C4 के साथ पैरेलल है। देन अगर हम बात करते हैं तो C इज इक्वल क्या होगा? CS प्लस C4। CS कितना आया है? 5 माइक्रोफैरड और C4 कितना है? 15 माइक्रोफैरड। यानी कि इन दोनों का टोटल अगर हम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 माइक्रोफैरड। यानी कि पहला आंसर हमको मिल गया यहाँ पे, कितना आ रहा है? 20 माइक्रोफैरड। क्लियर? फर्स्ट इज 20 माइक्रोफैरड।
सिंपली जो कॉम्बिनेशन हमको दिया था हमने बस केवल वही आइडेंटिफाई किया है और आइडेंटिफाई करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। कर तो सकते हो, सीरीज पैरेलल में तो दिक्कत होगी नहीं। नहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं सर समझ में नहीं आता, सीरीज कब पैरेलल कब। देखो बेटा इतने भी भोले ना बनो, सिंपल सी बात है, कई लॉजिक होते हैं सीरीज पैरेलल को समझने वाले। पहला लॉजिक हमने क्या बताया था कि करंट अगर डिवाइड हो जाए किसी भी आर्म में किसी भी सर्किट में, समझ लीजिए वहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन की शुरुआत हो गई। या दूसरा तरीका ये है कि जो प्लेट्स आपको दी गई थी इनमें प्लस माइनस आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, प्लस और माइनस अगर हम इस पे मार्क कर लेते हैं, मान लीजिए ये इसका पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक, यानी कि फर्स्ट वाले कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट सेकंड के पॉजिटिव से जुड़ी है, सेकंड की निगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से जुड़ी है। अब यहाँ पे देखो C4 ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, C4 की पॉजिटिव C1 के पॉजिटिव से जुड़ी है और C4 की जो निगेटिव है वो C3 के निगेटिव से जुड़ी है। यानी कि जब एक का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ता है, 1 by 1 कनेक्ट होता है, तो हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और जब सबके पॉजिटिव एक साथ और सबके निगेटिव एक साथ कनेक्ट होते हैं, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C4 पैरेलल में आ गया था, हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड आता चार्ज ऑन द कैपेसिटर C4। कैपेसिटर C4 पे हमको चार्ज भी फाइंड करना है। अब देखिए कैपेसिटर C4 पे अगर हमको चार्ज फाइंड करना है तो अब यहां पे देख लीजिए सेकंड वाले में हम कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ चार्ज ऑन C4 पे कितना चार्ज होगा, तो आपने फॉर्मूला ये पढ़ा है Q इज इक्वल होता है CV, दैट मीन्स Q4 इज इक्वल C4 इंटू V। क्योंकि C4 और ये तीनों, इन तीनों का जो टोटल है C1 C2 और C3, इनका जो ओवरऑल है वो C4 के साथ कैसा है, पैरेलल में है। और पैरेलल में जो वोल्टेज होते हैं वो कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। तो वोल्टेज तो 100 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे तो Q4 इज इक्वल क्या आएगा, C4 मतलब आपको दिया है 15 माइक्रोफैरड, दैट मींस 10 टू द पावर -6। V कितना है, 100 है। अगर V 100 है, वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। देखिए 100 में 10 टू द पावर 2, 2 पावर इससे लेस हो गई, और 15 था तो हमने इसको 1.5 किया, यानी कि एक पावर हमने यहां से कन्वर्ट किया, तो कितना हो गया 15 इंटू 10 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 कूलाम। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Q4 इज इक्वल 1.5 मिली कूलाम। क्या लिख सकते हैं, 1.5 मिली कूलाम। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका ऑल इंडिया यानी कि CBSE एग्जाम 2012 का कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है कंपार्टमेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, लेवल आप देख लीजिए कितना इजी है। इसमें हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है सॉल्व करने में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमको कभी भी मिल जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, ओके, इट इज ऑफ ऑल इंडिया 2017 यानी कि बोर्ड एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स A एंड B, दो दिए हैं, एक A दिया है आपका, एक B दिया है, आइडेंटिकल है, दैट मींस दोनों की कैपेसिटेंसेस सेम होंगी, आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ B वोल्ट विच विद द स्विच S क्लोज्ड। स्विच कैसा है, शुरुआत में क्लोज्ड है, ठीक है। द स्विच इज नाउ ओपनड एंड द फ्री space between the plates of capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant K. Find the ratio of total electrostatic energy stored in both capacitors before and after the introduction of the dielectric. Okay, before and after। देखिए पहले स्विच क्लोज है, स्विच क्लोज होने का मतलब क्या है कि A और B दोनों किससे कनेक्टेड हैं, B वोल्ट से कनेक्ट हैं। पोटेंशियल कितना है, B है। अगर पोटेंशियल B है तो अगर हम बात करें बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, बिफोर इंट्रोडक्शन, ठीक है, या हम कह सकते हैं हाँ बिफोर इंट्रोडक्शन, बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। अब देखिए डाइइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले
एनर्जी कितनी होगी, U इज इक्वल, आपको मालूम है 2 है तो U A इज इक्वल क्या होगा, हाफ CA इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि बैटरी हमने V लगाई है। स्विच क्लोज है, दैट मीन्स दोनों देखो A और B पैरेलल में हैं। A और B पैरेलल में होने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा, और कितना वोल्टेज रहेगा, V। तो ये हो गया हाफ CA इंटू वी स्क्वायर, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, UB इज इक्वल हाफ CB इंटू वी स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब देख लीजिए टोटल एनर्जी U इज इक्वल क्या हो जाएगा, UA प्लस UB, दैट मीन्स अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हाफ और वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ CA प्लस CB इंटू वी स्क्वायर। ये तो एनर्जी हो गई बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्लैब। अब ध्यान से समझना, अगर हम इसको ओपन कर दें, स्लैब को, स्विच को ओपन कर देंगे, तो ये जो B है, ये B क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा बैटरी से। यानी कि अगर हम इसको ओपन कर देंगे, ये लो सर्किट डिसकंटिन्यू हो गया, और सर्किट जब डिसकंटिन्यू हो जाएगा मतलब इसमें करंट पास नहीं होगा। तो अगर इसमें करंट पास नहीं हुआ, दैट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो गया बैटरी से। बचा क्या, CA। अब हम वहीं से देखते हैं, द स्विच इज नाउ ओपन, द फ्री space between the plates of the capacitors is filled with a dielectric of constant K, dielectric of constant K dielectric यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नाउ स्विच इज ओपन, स्विच इज ओपन, देन स्विच को ओपन कर दिया, ठीक है, स्विच इज ओपन, ठीक है। अब यहां पे देखो, स्विच को अगर हम ओपन कर रहे हैं, देन ओपन, हाँ, देन अब जब आप इसको ओपन कर रहे हो, ओपन करने का मतलब क्या है, देन जो वोल्टेज होगा अक्रॉस A कितना रहेगा, V, और वोल्टेज अक्रॉस B कितना हो जाएगा, 0। क्लियर, क्योंकि B डिस्कनेक्ट हो गया, स्विच ओपन कर दिया, क्लोज था, ओपन कर दिया। अब यहां पे देखो, बाद में ये बोला है इफ डाइइलेक्ट्रिक is filled between plates, then डाइइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे, देन क्या हो जाएगा, CA डैश इज इक्वल क्या होगा, CA इंटू के, और CB डैश इज इक्वल क्या हो जाएगा, CB इंटू के। क्लियर, CA डैश इज इक्वल CA इंटू के, और CB डैश इज इक्वल CB इंटू के। अब बहुत कॉमन सी बात समझिए, इसमें बोला डाइइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। अब टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए अगर हम फर्स्ट वाले की एनर्जी की बात करते हैं, ये फर्स्ट वाले में एनर्जी कितनी है, तो फर्स्ट वाले में एनर्जी बात करते हैं, देन एनर्जी। अब देखिए देन एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एनर्जी आपका जो UA हो जाएगा, UA डैश इज इक्वल क्या होगा, हाफ CA इंटू के इंटू वी स्क्वायर। ठीक, और दूसरे की बात करते हैं, UB डैश इज इक्वल, अब देखिए अगर हम इसमें वी स्क्वायर लगाएंगे तो पोटेंशियल तो 0 है, लेकिन कैपेसिटर हमारा कैसा था, कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो चुका था, और कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज हो चुका था, दैट मींस अगर हम इसको डिस्कनेक्ट भी कर देंगे तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट नहीं बदलेगा, और जब चार्ज नहीं बदलेगा तो UB डैश इज इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ QB स्क्वायर अपॉन CB इंटू के। ठीक है, QB, अब QB इज इक्वल क्या होगा, इसकी अगर हम वैल्यू रख लेते हैं,
QB, QB स्क्वायर दे रखा है। तो देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, अब ये उसी पे चलते हैं, अभी इसको छोड़ो, ठीक है। तो पहले चार्ज हम बात करते हैं, यहां तक हमारा हो गया, हमने ए के लिए कर लिया, बी का भी नहीं आ रहा है, तो बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बात करेंगे नाउ चार्ज ऑन कैपेसिटर बी, कैपेसिटर बी कितना चार्ज होगा, Q इज इक्वल होता है CV, तो QB इज इक्वल क्या होगा, CB इंटू V, क्योंकि डिस्कनेक्ट करने से पहले कितना कैपेसिटेंस हमने लगाया हुआ था, सी वोल्टेज लगाया हुआ था V, इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी, CB हमने जो मानी थी, CB अगर हमने मानी हुई है तो ये क्या हो गया, QB इज इक्वल CB इंटू V, क्योंकि पैरेलल में थे और पैरेलल में जब आप बात करोगे तो वोल्टेज सेम रहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें नाउ एनर्जी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बी, पीछे हमने कौन सी निकाली थी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ए। अब बी की एनर्जी निकालते हैं, देखो डिस्कनेक्ट जब हम इसको कर देंगे तो डिस्कनेक्ट करने का मतलब है कि वोल्टेज चेंज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बट चार्ज चेंज नहीं होगा। और अब जब हम निकालेंगे एनर्जी दैट इज बेस्ड ऑन द चार्ज, तो चार्ज के बेस पे अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो U इज इक्वल क्या होगा, हाफ Q स्क्वायर QB स्क्वायर अपॉन C, ठीक है, CB डैश वैल्यू रखते हैं तो U इज इक्वल हाफ QB स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज CB स्क्वायर इंटू V स्क्वायर अपॉन CB इंटू K, क्योंकि हमने दोनों की कैपेसिटेंस फाइंड की है, CB इंटू K। अब यहां पे जरा देखो, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो CB से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे अगर हमने बात करी है, ओके, नाउ CB, ओके, देन अब देखिए चार्ज हो गया ये आपका CB, तो इसको हमने कर लिया। अब ये हमारे पास क्या आएगा, U इज इक्वल हाफ, हाफ क्या बदलेगा, ये हो जाएगा CV इंटू V स्क्वायर अपॉन K, ये कितना आ रहा है, हाफ CV इंटू V स्क्वायर था, ये CV इंटू V स्क्वायर इंटू K आ रहा है। अभी इसमें देखिए एक बार से फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, ठीक है। कैपेसिटेंस जो होता है आपका दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A K हो जाएगा, ओके, ठीक है, Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। नाउ द पोटेंशियल चार्ज अगर हम बात करते हैं तो चार्ज कितना आएगा, Q इज इक्वल CV, C कितना था, CV था, एंड V हो गया, ओके, नाउ वी कैन से ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, UV डैश और ये भी UV डैश, टोटल एनर्जी U डैश इज इक्वल क्या होगा, UA डैश प्लस UB डैश। UA कितना था, UA है आपका हाफ CA इंटू K इंटू B स्क्वायर, क्लियर। दूसरा आपका हो गया हाफ CA इंटू K इंटू V स्क्वायर प्लस हाफ CB इंटू V स्क्वायर अपॉन K, क्लियर। अब यहां पे देखो, अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नाउ हाफ V स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये क्या होगा, CA इंटू के प्लस CB अपॉन के, क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ CA इंटू के स्क्वायर प्लस CB अपॉन के,
क्लियर, इंटू वी स्क्वायर। ये हो गई एनर्जी आफ्टर। क्वेश्चन में करना क्या था, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जीज stored in both capacitors before and after the introduction of dielectric। बिफोर के केस में एनर्जी ये आ गई एंड आफ्टर के केस में एनर्जी हमारे पास वो आ गई। हम इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे और जब इन दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे तो वही जो आंसर होगा दैट इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। Next, a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? If another capacitor of 6 picofarad is connected in series with it, with the same battery connected across the combination, find the charge stored and potential डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ओके, अब देखिए क्या होगा। 12 पिकोफैरेड का कैपेसिटर दिया है, कितनी बैटरी है 50V। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो यहीं से हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, U इज इक्वल हाफ CV स्क्वायर, दैट मीन्स U इज इक्वल हाफ C कितना है 12 पिकोफैरेड है तो 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 इंटू 50। ठीक है, कैंसिल करेंगे ये 6, 50 का स्क्वायर है तो ये कितना आएगा U इज इक्वल 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 इंटू 2500। क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा U इज इक्वल 1500। क्लियर, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। अगर हम यहां से बात करते हैं तो 3 0 से 3 पावर कैंसिल कर देते हैं, ये कितना आएगा 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 जूल, या इसको हम लिख सकते हैं 15 नैनो जूल। क्लियर, एक आंसर तो डायरेक्ट ये हो गया। इसके बाद बोला क्या है, if another capacitor of 6 picofarad is connected in series with it with the same battery connected across the combination, find the charge stored and potential difference across each capacitor। ये जो कैपेसिटर था, इसी कैपेसिटर के सीरीज में हमने क्या किया है, एक और कैपेसिटर लगा दिया है 6 पिकोफैरेड का, यानी कि पहले ये लगा हुआ था 12 का, एक और इसके बाद हमने सीरीज में लगा दिया 6 पिकोफैरेड का विद द सेम बैटरी। बैटरी कितनी है 50 वोल्ट। अब बताना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड चार्ज स्टोर्ड। तो अब देखो यहां पे अगर हमको करना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पहले हमको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम यहां पे निकालते हैं रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 1/C इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/6, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 1/C इज इक्वल 12 1 प्लस 2 यानी कि 3/12। तो C कितना आया 4 पिकोफैरेड। कितना आ जाएगा 4 पिकोफैरेड। अब 4 पिकोफैरेड का ये हो गया, तो अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज कितना होगा, नाउ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज रहेगा, चार्ज का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल Q/V। तो Q कितना दे रखा है, Q इज इक्वल CV, Q इज इक्वल CV। तो Q इज इक्वल C कितना था, C आया है 4 पिकोफैरेड, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 इंटू V कितना है 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, यानी कि Q इज इक्वल 200 पिको कूलम। ठीक, सेकेंड आंसर ये हो गया।
थर्ड दिया है फाइंड द चार्ज स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच अगर आपको निकालना है तो नाउ B1 इज इक्वल क्या होगा Q1 अपॉन या Q अपॉन C1। Q कितना है, Q हमारे पास आया है 200 इंटू 10 टू दी पावर -12 और C1 कितना है 12 इंटू 10 टू दी पावर -12 कैंसिल 200/12 200/12 का मतलब हो गया अगर हम यहाँ से 6 से कैंसिल करते हैं सॉरी 4 से 2 से कैंसिल 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा B1 इज इक्वल 50/3 वोल्ट आ गया। ये इसका आ गया, ये C1 मान लिया, ये C2। अब इसी में अगर हम बात करते हैं कि सेकंड वाले का चार्ज कितना होगा तो सेकंड वाले का चार्ज देख लीजिए एंड सॉरी पोटेंशियल V2 इज इक्वल क्या होगा Q/C2। तो B2 इज इक्वल Q कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर -12 सॉरी 4 नहीं आया है, कितना आया है 200 इंटू 10 टू दी पावर -12। ये कितना है 6 इंटू 10 टू दी पावर -12। इससे ये कैंसिल 200/6 दैट मीन्स V2 इज इक्वल 100/3 वोल्ट 100/3 वोल्ट। इसका कितना आया B1 इज इक्वल 50/3 वोल्ट और इसका आया 100/3 वोल्ट। क्लियर, टोटल वोल्टेज हो गया 50। तो ये तो बहुत आसान था, 2018 का क्वेश्चन है। डायरेक्टली सीरीज कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला लगा, एक एनर्जी का हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। देन वी विल यूज द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है, मूव कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओके नेक्स्ट है दिल्ली एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एंड X and Y have the same area of plates and same separation between them. X has air between the plates while Y contains a dielectric medium of epsilon r is equal 4, यानी कि dielectric constant कितना दिया है 4 दिया है आपको। Calculate the capacitance of each capacitor if equivalent capacitance of the combination is 4 microfarad। तो अगर हम यहां से बात करें ना तो देखो सी ए इज इक्वल क्या हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सी एक्स ए भी नहीं है सी एक्स, और सी वाई इज इक्वल क्या हो गया A एप्सिलॉन नॉट इंटू के होता है इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन डी। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको, ये दिया गया है एप्सिलॉन आर 4 दिया है, तो 4a अगर हम इसी को सॉल्व करते हैं तो सी वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा 4a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दैट मीन्स सी वाई जो आया है दैट इज 4cx। ठीक, अब फर्स्ट वाले पे आते हैं। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 होने का मतलब है टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर X and Y have the same area of plate and same separation between them X and the electric medium. Calculate the capacitance of the each capacitor if equivalent capacitance of the combination। अब कॉम्बिनेशन कौन सा है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन X and Y। अब देखिए इसमें कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ X and Y, यानी कि अलग अलग होगा, सीरीज पैरेलल कहीं दिया नहीं है। ठीक, हम सीरीज पैरेलल इसमें शायद मिस हो गया है। ठीक है, इन सीरीज लिख लेते हैं। तो अगर हम इन सीरीज के हिसाब से सॉल्व करते हैं तो सीरीज के हिसाब से क्या होगा, इन सीरीज क्या होता है 1/c इज इक्वल क्या होगा 1/cx प्लस 1/cy, यानी कि ये 1/4 इज इक्वल क्या होगा 1/cx प्लस 1/2cx सॉरी 4cx।
एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/4 इज इक्वल, एलसीएम आएगा 4cx और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि cx इज इक्वल कितना हो गया 5 माइक्रोफेरड। कितना हो गया 5 माइक्रोफेरड। अगर cx 5 हो गया देन cy इज इक्वल क्या है 4cx है, cy इज इक्वल कितना हो जाएगा, cy इज इक्वल हो जाएगा आपका 20 माइक्रोफेरड। पहला तो आंसर ये हो गया अगर हमने सीरीज में ले लिया। नेक्स्ट दिया है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड करना है हमको तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देख लीजिए दो हैं तो आपने ये पढ़ रखा है v इज इक्वल क्या होगा vx प्लस vy, ठीक है, bx प्लस by। और vx प्लस vy की अगर आप बात करते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो q अपॉन c इज इक्वल q अपॉन cx प्लस q अपॉन cy। जब पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली इस पे आते हैं। तो सेकंड वाले के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, नाउ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, क्योंकि सीरीज में है तो देखिए चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल, पीछे आते हैं, कहीं भी बैटरी दी है नहीं दी है, बैटरी नहीं दी है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट केवल दिया है। तो चार्ज ऑन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं तो Q इज इक्वल क्या होता है CV, ठीक। ओवरऑल पोटेंशियल हमने इसका V माना हुआ है तो C कितना आया हमारे पास 4 आया है, C ओवरऑल 4 है तो Q हमको फाइंड करना है तो Q इज इक्वल क्या हो जाएगा 4 × V। देन फॉर CX के लिए देखिए पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना होगा Vx इज इक्वल क्या होगा Q अपॉन CX, ठीक। तो Vx इज इक्वल Q कितना है 4V अपॉन CX कितना आया है, CX आया है 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/5। ओके, ये किसमें आया है माइक्रो कूलम में आ गया, ठीक है। अब माइक्रो कूलम में आया तो 4/5 भी। एंड अगर आप बात करते हो फॉर, ये तो आ गया Vx इज इक्वल 4/5। ऐसे ही अगर आप बात करते हो किसके लिए, फॉर Cy के लिए कितना होगा आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल V इज इक्वल क्या होता है Q अपॉन C, तो Vy इज इक्वल Q अपॉन Cy। Q कितना है 4V, Cy कितना था 20, तो ये कितना आ गया V इज इक्वल 1/5V। ये आया 4/5V, एक आया 1/5V, क्योंकि ओवरऑल वोल्टेज हमको इसमें दे नहीं रखा है। और ओवरऑल वोल्टेज अगर हमको दे नहीं रखा है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों का वोल्टेज V मान के, मतलब ओवरऑल वोल्टेज को V मान के सॉल्व करेंगे। क्लियर है, कहीं भी ओवरऑल वोल्टेज नहीं दिया है। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। अब देखो एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है, थर्ड वाला। थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे, ux अपॉन uy इज इक्वल क्या होगा हाफ q स्क्वायर अपॉन cx, और ये कितना हो जाएगा हाफ q स्क्वायर अपॉन cy। हाफ से हाफ कैंसिल, q से q कैंसिल, क्या हो जाएगा ux अपॉन
यू वाई इज इक्वल सी वाई अपॉन सी एक्स। सी वाई कितना है, सी वाई इज इक्वल कितना था 4 सी एक्स अपॉन सी एक्स, तो सी एक्स से सी एक्स कैंसिल, यू एक्स अपॉन यू वाई इज इक्वल क्या आएगा 4y1। क्लियर, रेशियो कितना आ रहा है 4/1, तो यहाँ पे एनर्जीज का रेशियो आ रहा है 4/1। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, 4/1 इसका रेशियो आएगा। तो इस टाइप से अगर हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें पैनिक ज़्यादा नहीं लेना है, घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हम केवल क्या कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं जो हमको पहले से मालूम है हम उनमें वैल्यूज रखते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स ईच विद सरफेस एरिया ऑफ वन साइड a मीटर स्क्वायर आर प्लेस्ड इन एयर at a distance d meter from each other. These plates are connected as shown. Find the capacitance between the points A and B. अब यहाँ पे देखो हर प्लेट का एरिया A है और हर प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है D। इनके बीच का भी सेपरेशन D और इनके बीच का भी सेपरेशन D। अब देखिए प्लेट 1 और 4 को कनेक्ट कर दिया है A से, प्लेट 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया है B से। हमको ये बताना है कि नेटवर्क जो दिया गया है इसकी नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो पहली बात तो हमको ये देखना है क्या यहाँ पे कैपेसिटर बन रहे हैं, और अगर बन रहे हैं तो कितने बन रहे हैं, और जब हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि कितने बन रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि सीरीज में है या पैरेलल में है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि सपोज आप एज्यूम करिए कि ये वाला जो एंड है आपका, ये इसको आपने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और इस वाले एंड को आपने बैटरी के निगेटिव से। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला साइड कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला साइड निगेटिव। दैट मीन्स ये प्लेट पॉजिटिव, ये प्लेट भी पॉजिटिव, ये प्लेट निगेटिव, ये प्लेट भी निगेटिव। देखो प्लस माइनस का एक कॉम्बिनेशन ऊपर बन रहा है, एक प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन नीचे बन रहा है, तो कितने कैपेसिटर बन रहे हैं 2। और देखो दोनों के प्लस एक साथ जुड़े हैं, दोनों के माइनस एक साथ जुड़े हैं, तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल। ठीक, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या होगा इन द गिवन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट क्या है 2 कैपेसिटर्स, 2 कैपेसिटर्स आर formed and are in parallel। ठीक है, 2 कैपेसिटर बन रहे हैं और दोनों ही किस में है पैरेलल में है, और जब दोनों पैरेलल में है देन C इज इक्वल क्या होगा C1 प्लस C2। C1 कितना A एप्सिलॉन नॉट बाई D, C2 कितना A एप्सिलॉन नॉट बाई D। प्लेटों के बीच कोई डाइइलेक्ट्रिक की बात की नहीं गई है, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एयर बोला गया है तो यहाँ पे सिंपली आंसर कितना हो जाएगा C इज इक्वल 2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्लियर, तो जब इस टाइप से आपको सेटअप दिया जाएगा तो आप उसमें एज्यूम करेंगे कि प्लेट्स प्लस और माइनस, और वो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा आपका, वो कॉम्बिनेशन होगा आपका पैरेलल। तो इस पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन में अगर आप बात करते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, तो देखिए जब बात हम करते हैं कैपेसिटर्स की, तो कैपेसिटर्स में कोई भी क्वेश्चन हो हमको केवल उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसकी जो लैंग्वेज है उसको पकड़ना है कि एक्चुअल में करना क्या है हमको क्वेश्चन में। और अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि करना क्या है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, गाना गाते गाते भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और PYQs की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।